गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा बाबू की तरफ से सभी हमारे यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के कितना बजा है बता दो, कितना बजा है भाई? बहुत लेट उठती है मेरा बाबू। अभी सुबह के 9 बजा है और रात को लेट सोती है, इसीलिए सुबह लेट उठती है। क्यों क्यों भाई, क्यों भाई? दीदी भी स्कूल चली गई, सबका नाश्ता भी हो गया, लेकिन बाबू का अभी नाश्ता वास्ता कुछ नहीं हुआ है। अभी जस्ट उठी है और रो रही है, दीदी को खोज रही है कि दीदी किधर गई है। कहाँ देख रही है भाई? किधर देख रही है, किधर देख रही है? इधर देखिए, बोलो हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। अभी कुछ भी बोलने का मूड नहीं कर रहा है ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी दीपाली को स्कूल से पहुंचा के आए। पहुंचा के आने के बाद ऑफिस से फ़ोन आया कि जिनका जिनका प्रमोशन के लिए लेटर बना है, उनको एक फार्म भर के देना पड़ेगा। एक नहीं, 2 फार्म है, दोनों भर के देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको प्रमोशन मिलेगा। और जैसे 1800 पे हैं तो 1900 मिलने वाला है। और लेटर तो 2023 में ही अक्टूबर में ही बन गया था। जितने भी 1800 पे थे और जिनका लगभग 7-8 साल हो गया था, उनका प्रमोशन नहीं हुआ था। तो जो भी हमारे साथ में ज्वाइनिंग किए हैं, 1 महीना चाहे 2 दिन 10 दिन आगे पीछे जितने भी ज्वाइनिंग किए थे मेरे साथ में, तो उनका सभी का प्रमोशन हुआ है। और लेटर बना था अक्टूबर में, अक्टूबर 2023 में लेटर बन गया था। लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट इसलिए नहीं मिला है कि अब बताया जा रहा है कि जिनको जिनको प्रमोशन चाहिए, जिनको जिनको 1900 ग्रेड चाहिए, उनको फार्म भर के देना पड़ेगा। फार्म देने के बाद फिर आपको 1900 ग्रेड मिलेगा। अगर नहीं भर के देते हैं तो फिर आपको 1800 पे ही रखा जाएगा। तो वही दोस्तों, 2 फार्म आया है और ऑफिस से बताया गया कि ये दोनों फार्म भर के देना है। फिर नेक्स्ट मंथ से आपको 1900 ग्रेड पे कर दिया जाएगा। और बहुत सारे यहाँ पे भी थे, 2-3 लड़का, और दूसरा स्टेशन पे भी था। तो प्रमोशन होता है तो गैंग भी चेंज हो जाता है, स्टेशन भी चेंज हो सकता है। जैसे आप 1800 ग्रेड पे हैं और यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, किसी स्टेशन पे ड्यूटी कर रहे हैं, किसी गैंग में ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर अगर प्रमोशन होता है तो आपका गैंग भी चेंज हो सकता है, स्टेशन भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से हुआ है दोस्तों, यहाँ भी हुआ है, 2-3 लड़का का हुआ है, मेरा भी हुआ है। तो पहले मैं 5C में था, तो अभी अगर प्रमोशन होगा, मिलेगा पेमेंट, तो फिर मेरा गैंग चेंज हो जाएगा, मेन लाइन में फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो वो तो बात की बात है। लेकिन ये जो फार्म भर के देना है, पहले तो ऐसा नहीं था। पहले जो भी हमारे सीनियर हैं, जिनको 2400 1900 मिल चुका है, उनको पहले ऐसा नहीं करना पड़ता था। पहले क्या करना पड़ता था, जैसे लेटर निकला, लेटर निकलने के बाद फिर ऑफिस बुलाया जाता था और उनसे पूछा जाता था कि आपको 1900 चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो एस पर टिक लगाइए, अगर नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो एस पर टिक लगाइए, अगर नहीं चाहिए तो नो पर टिक लगाइए। तो ऐसे करके आ जाते थे। जिनको जिनको 1900 चाहिए था, चाहे 2400 चाहिए था, वो अपना वहाँ पे साइन करके आ जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब 2 फार्म है और वही 2 फार्म भर के देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो फिर आपको 1800 पर ही रखा जाएगा। अगर लेना चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको ये 2 फार्म भर के देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी हमारे न्यू भाई ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और वीडियो को स्किप नहीं करिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो भी भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं, तो कृपया करके
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मैं वो फार्म आप सबको दिखाता हूँ। अगर भविष्य में आपका प्रमोशन होता है तो देखिए इस तरह से प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। वो भी चलिए दिखाते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर लेके जाएं कि ऐसे दिखा दें। मेरे पास फार्म है तो चलिए फार्म ही दिखा देते हैं बैक कैमरा से, ठीक है। और ऐसा ऐसा भर के देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बैक कैमरा से मैं आप सबको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यही फार्म हुआ। ऊपर में देखिए, ये तो आप पढ़ लीजिएगा बाद में, मैं पूरा जो ये भरने का दिया हुआ है। और बाकी ये नीचे का है, ये ऑफिस यूज के लिए है, ये इसमें आप नहीं भर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी यहाँ नीचे है, ये जो लकीर खींचा हुआ इसके नीचे आप नहीं भर सकते हैं, ऑफिस के लिए दिया हुआ है। बाकी ऊपर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेम आपका, यहाँ पे नाम भराएगा। फिर इसमें पीएफ नंबर भराएगा। और आपका जो हेडक्वार्टर है, कौन सा पद है, पोस्ट है अभी, वो भराएगा इसमें देखिए। और पोस्ट हेल्ड बिफोर प्रमोशन, प्रमोशन से पहले आपका पोस्ट क्या था, तो ट्रैकमैन 4 ये सब लिखिएगा। और ग्रेड पे क्या है अभी, ग्रेड पे ग्रोस पे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बेसिक आपका क्या है वो भी लिखना पड़ेगा। अभी करंट में बेसिक क्या है, प्रमोशन से पहले बेसिक क्या है वो लिखना पड़ेगा। और आपका इंक्रीमेंट कब लगता है, जैसे जितना भी एम्प्लॉय है उनका 2 टाइम में इंक्रीमेंट लगता है, एक तो जनवरी में लगता है, एक जुलाई में लगता है। तो जब भी आपका इंक्रीमेंट लगता है, जनवरी चाहे जुलाई, तो यहाँ पे लिखना है, चाहे 1/1/2024 चाहे 1 जुलाई 2024, इस तरह से लिखना है। जब भी इंक्रीमेंट आपका लगता है तो आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। और बाकी उसके नीचे है प्रमोशन ऑफिस ऑर्डर, डेट नंबर। जैसे आपके ऑफिस से जो प्रमोशन का डेट निकला है, लिस्ट निकला है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और उसके ऊपर मैं आप सबको नहीं बताया, डेट ऑफ रेगुलर प्रमोशन, तो आपका प्रमोशन कब से चालू होगा वो लिखना पड़ेगा, उसका डेट लिखना पड़ेगा। और जब लिस्ट बना था उसका डेट लिखना पड़ेगा। और प्रमोटेड टू पोस्ट, तो जैसे आप ट्रैकमैन 4 थे पहले और अब ट्रैकमैन 3 होंगे, तो प्रमोटेड किस में प्रमोटेड हुए, तो प्रमोटेड का मतलब जैसे ट्रैकमैन 4 थे तो अब ट्रैकमैन 3 होगा, तो वही यहाँ पे ट्रैकमैन 3 लिखना है। और यहाँ पे जैसे आपका 1800 ग्रेड पे रहता है तो उसका लेवल 1 लिखाता है। अब 1900 मिलेगा तो लेवल 2 लिखाएगा। तो अगर ग्रेड पे बढ़ता है तो यहाँ पे लेवल 2 लिखिएगा और ग्रेड पे 1900 लिखना पड़ेगा। जैसे प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन होने के बाद 1900 पे जाइएगा तो 1900 पे 1900 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लेवल 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले बिना प्रमोशन के लेवल 1 और जो करेंट में ग्रोस पे है वो ग्रेड पे है वो लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे ग्रोस पे कि ग्रोस पे कितना है ये यहाँ पे लिखना है पहले वाला, और जब प्रमोशन होगा तो ये यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह का ये फार्म है, इतना भर के आपको भर के जमा कराना है ऑफिस में। बाकी नीचे डेट, प्लेस और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। ये तो एक फार्म हो गया है। ये पहला तो मैं आप सबको दिखा दिया कि इस तरह से भरना है। और दूसरा देखिए ये वाला है, इसमें देखिए आप जो ट्रैकमैन 3 में आप जाइएगा तो किस गैंग में आपका प्रमोशन हुआ है वो गैंग लिखना पड़ेगा। अगर नहीं चेंज नहीं हुआ है तो वही गैंग नंबर लिखना है। यहाँ पे देखिए दिखाता हूँ, यहाँ पे गैंग नंबर लिखा हुआ है, तो यूनिट जिसको यूनिट बोलते हैं तो उसका नाम लिखना है। जैसे मैं 5C में हूँ तो अभी चेंज हो गया है, 5 मेन लाइन में हो गया है, तो 5 मेन लाइन यहाँ पे लिखेंगे। बाकी इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए आपका नाम लिखाएगा, जो आपका नाम है वो। फिर यहाँ पे वही ट्रैकमैन 3 इन गैंग नंबर, किस गैंग नंबर में गए हैं वो यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा, 5 मेन लाइन। और ऑन मतलब डेट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कब आपका ये
चेंज हुआ है, गैंग नंबर कब चेंज हुआ है, ये लेटर कम बना है वो लिखना है। जैसे यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, ये रहा 557/2023 डेटेड 10/11/2023 का ये लेटर जारी हुआ है। तो यहाँ पे 10/11/2023 लिखना है, ठीक है। तो बाकी और नीचे देखिए, यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, नाम होगा, और जो आप जिस गैंग में हैं, यूनिट में हैं, वो लिखना पड़ेगा। ये जो मेरे पास PDF आया था वो अच्छी तरह से क्लियर नहीं था, साफ नहीं था, इसीलिए निकालें तो उतना क्लियर से दिख नहीं रहा है। तो फिर भी दिखाएं तो बोले कि ठीक है चल जाएगा, इसको भर के लाओ और ऑफिस में जमा कर दो। तो ये वाला फार्म और ये वाला फार्म, ये दोनों भर के जमा करना है ऑफिस में। जमा करने के बाद फिर नेक्स्ट महीने से ये फिर 1900 का ग्रेड मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप सबको दिखाया कि क्या क्या पापड़ अभी बेलना पड़ रहा है। एक तो प्रमोशन हुआ है, 8-9 साल पे प्रमोशन हुआ है, और उसके लिए देखिए क्या कौन कौन सा फार्म भर के अब देना पड़ेगा। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले ऐसा इसलिए नहीं था कि पहले ऑफलाइन था, ऐसा उतना कुछ भी नहीं था। अब ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन होने से जो भी आपका HRMS हो गया चाहे रेस हो गया, रेस में आपका पे स्लिप बनता है, पे स्लिप आता है, तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। जो भी ऑफिस में क्लर्क हैं उनको ऐड करना पड़ेगा और भरना पड़ेगा। इसीलिए यह फार्म भरवा के मांग रहे हैं कि ऐसा ऐसा भर के दीजिए, फिर जो भी आपका रेस है चाहे HRMS ID है उसमें आपका ऐड हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, जब से ऑनलाइन हुआ है, जब से ये सब प्रोसेस चालू हो गया है। तो खैर कोई नहीं, जिनको प्रमोशन चाहिए वो ऐसा लेटर भर के जमा कर सकते हैं ऑफिस में। और जिनको नहीं चाहिए, बहुत सारे लोग प्रमोशन भी नहीं लेते हैं क्योंकि जिनका एज ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा हो जाता है तो उनको 1800 ग्रेड पे रहते हैं। और जिनका प्रमोशन नहीं होता है, जिनका एज 35 प्लस हो गया, 36 प्लस हो गया, तो उनको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है डिपार्टमेंट चेंज करने का। जैसे ये हो गया CNW का हो गया, चाहे ये क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट में भी आप जा सकते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं वर्कशॉप में भी जा सकते हैं। अगर 35 प्लस है और आपका ग्रेड पे 1800 है तो आपको मौका मिलेगा वर्कशॉप में जाने के लिए, ये अपॉइंटमेंट बनने के लिए। तो ऐसा अगर जिनका एज रहता है और उनको प्रमोशन लेटर बन जाता है कि हाँ आपको प्रमोशन लेना है, तो जिनको नहीं लेने का रहता है तो वो भर के नहीं देते हैं, वो मना कर देते हैं कि हम प्रमोशन नहीं लेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम कभी लिस्ट निकला तो ले सकते हैं। तो अगर उसके बीच में अगर पॉइंट्समैन का चाहे वर्कशॉप का फॉर्म निकलता है तो वो भर के देंगे, तो फिर उसमें हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ से बहुत सारे लड़का का हुआ है, पॉइंट्समैन में हुआ है, वर्कशॉप में बहुत सारे लड़के गए हैं। तो जिनका प्रमोशन नहीं मिला था, 8-9 साल हो गया था, और जिनका एज 35 प्लस हो गया था और 1800 ग्रेड पे ही थे, तो वो उन सब का ऑप्शन मिला था वर्कशॉप में जाने के लिए, ये अपॉइंटमेंट में भरने के लिए। तो उनके लिए फ़ायदा है दोस्तों, जिनका एज बहुत ज़्यादा है और ग्रेड पे 1800 है, उनके लिए फ़ायदा है। और जिनका एज अभी 28 साल है, 30 साल है, तो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, उनको प्रमोशन लेने में ही फ़ायदा है। तो मैं भी प्रमोशन ले लेता हूँ, अभी तो भर लेते हैं, लेकिन सुबह में कल जाके जमा कर देंगे। और जो भी इसके साथ जो भी और डॉक्यूमेंट्स लगाने का रहेगा पहले पूछ लेंगे, जो भी क्लर्क है उससे पूछ लेंगे कि और भी इसके साथ कुछ लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, तो फिर जाके जमा कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, जो भी बताने का था, दिखाने का था, और प्रमोशन के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ रहा है। 3-4 महीना पहले, 5 महीना पहले प्रमोशन लेटर निकल गया, लेकिन अभी ये करो वो करो, ये करो वो कर, तो करते करते 4-5 महीना बीत गया है। तो चलिए इस बार भर के देते हैं, देखिए अगला महीना से
मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिलेगा तो फिर मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।